हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सैंपल पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा हाल ही में अपलोड किया। और इस पेपर से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है वो पेपर कैसा रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, पूरा आइडिया लग जाएगा इसी सैंपल पेपर को देख करके। इसके अलावा आपके जो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का, वो पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। हिंदी का भी अपलोड हो गया है। 2-3 सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आती है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो आपके पास टाइम रहते पहुंच जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र और 2023 आपको नीचे अच्छे से दिख रहा होगा। और ये उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा ही पेपर दिया गया है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा करके कोई पेपर डाल दे रहा हूं मैं। और उसके बाद जीव विज्ञान सैद्धांतिक, और आपको बता दूं यूट्यूब जो चैनल आप देख रहे हैं, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था। और पिछले साल जो क्लास 10th के बच्चे थे उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई थी, उन्होंने रिस्पांस भी बहुत अच्छा दिया और काफी अच्छे मार्क्स उनके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जितना बता रहा हूँ बच्चों, ये जो सैंपल पेपर आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी आप लोगों को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आपकी केमिस्ट्री की बुक से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से कौन सा इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब बताऊंगा। बस चैनल के साथ आपके एग्जाम तक जुड़े रहिए। तो करते हैं सीधा हम क्वेश्चंस को स्टार्ट। क्लास 12 देख रहे हैं, समय आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं और जो आपके मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स वो 70 रहने वाले हैं। 70 नंबर का आपका पेपर है। तो पहले हम थोड़े से निर्देश पढ़ लेते हैं, क्योंकि निर्देश पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी हो जाता है। हमें इससे आइडिया लग जाता है कि इस पेपर को हमने किस तरह से सॉल्व करना है और क्या क्या है हमारे प्रश्न पत्र में। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रश्न 1 के 8 भाग हैं, ये सभी बहुविकल्पी हैं। यानी अब आपको एमसीक्यू, पहले आपको ये एमसीक्यू 4 से 5 देखने को मिलते थे, बट इस बार आपके पहले एमसीक्यू नहीं थे, आपको सीधे सीधे आपको आंसर लिखना था। ठीक है, बट एमसीक्यू 8 जोड़ दिए, थोड़ा सा पेपर जो हार्ड था उससे थोड़ा सा इजी बना दिया आपका पेपर। ये सभी बहुविकल्पी हैं और एक एक अंक का ये सारे प्रश्न होने वाले हैं। तीसरा है प्रश्न संख्या 2 से 7 तक निश्चित उत्तर प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। नेक्स्ट आपका प्रश्न 8 से 17 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। पांचवा है प्रश्न 18 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। 6 पॉइंट है प्रश्न संख्या 26 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। और उसके बाद आवश्यकता अनुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो अगर जहां पे आपको क्वेश्चन में बोला होगा चित्र बनाना है, तो वहां पर आपने चित्र अच्छे से बना देना है। तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू। और इसका जो पहला एमसीक्यू है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड, कहां पर पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में। और इस पेपर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताइएगा कि कितने परसेंट सिलेबस आप लोग कर चुके हैं, और अगर ये पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा तो भी आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। 4 ऑप्शन आपका अंडाशय में, यकृत में, वृषण में या फिर अग्नाशय में। सेकंड है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो नीचे पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन और उनके ऑप्शन भी। नेक्स्ट आपका एक संकर संकरण में जीनी प्रारूप जीनोटाइप अनुपात है, कितना होता है अनुपात, 3:1 या 9:3 अनुपात 3:1 या फिर 1:2:1 या फिर 2:1:1। ठीक है। और जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है, इनका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। थर्ड है, और इससे आइडिया भी लग जाएगा कि आप कितने परसेंट तैयार हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम को देने के लिए। थर्ड नंबर देख रहे हैं आप, डीएनए की पिच में कितने क्षारक होते हैं। क्या पूछा है, डीएनए की पिच में कितने क्षारक होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में बच्चों आपसे बोला है, पहला देख रहे हैं 15, दूसरा 14, सी 5 और डी। और यहाँ पे देखो मिस प्रिंट थोड़ा सा हो गया, इसको डी बनाना था, ये बना दिया। तो ये आपको दे रखा है 10। तो चारों में से कौन सा आंसर ठीक होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। चौथा देख रहे हैं, प्रतिजैविक का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है, विटामिन द्वारा, रसायन द्वारा, यूरिया द्वारा या फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ जो है, इसमें बोला है जैविक कैंची जो डीएनए खंड को काटने के लिए प्रयुक्त होती है वह कौन सी है। पहला आपको दे रखा है प्रोटीन, दूसरा आपको दे रखा है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, सी है आपका पोलीमरेज और डी आपका जीन पूल। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, निम्न में से कौन डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है। तो पहला है आपका यीस्ट, शैवाल, राइजोबियम या फिर लैक्टोबैसिलस। ठीक है,
इन चारों में कौन सा सही है जरूर आप कमेंट, ये जो एमसीक्यू वाले ये तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, या जो भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, बाकी इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। 7 है आपका, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है, किसकी होती है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की, अपघटक की, उत्पादक की, या फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसके बाद, और आखिरी है आपका एमसीक्यू। इसमें आपका निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है? पहले आपकी ऑक्सीजन दे रखी है, दूसरे पे आपको नाइट्रोजन दी है, उसके बाद देख लेते हैं थर्ड में आपको कौन सी गैस दी हुई है। ठीक है, थर्ड में आपको दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथी है आपकी ऑर्गन। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर दूसरे से स्टार्ट करते हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर एक एक नंबर वाले। मानव में शुक्राणु सॉरी मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तीसरा है एलील क्या है? चौथा है आपका आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारों के नाम लिखिए। पांचवा आपका दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। छठा है आपका भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने हैं। सातवां है आपका बायोपाइरेसी क्या है? और आठवां प्रश्न आपका मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है, ठीक है, अच्छा सा चित्र बना देना, 2 नंबर का है, और उसके बारे में आपको उसके नाम भी लिख देने हैं। ठीक है, एक एक नंबर वाले, और यहाँ से 2 नंबर के आपके स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन। और इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आवृत बीजी पौधे की वर्धी कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं, तो उसके परागकण, भ्रूणपोष, पत्ती व जड़ में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। ये अथवा में और 2 नंबर का प्रश्न ये भी रहने वाला है। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां नंबर है आपका, बी डीएनए व जेड डीएनए में अंतर बताइए। ठीक है, बी व जेड डीएनए में अंतर बताना है। तो आई होप कि ये अंतर आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसी का अथवा दे रखा है, और इसमें कहा है एक स्त्री का रक्त समूह वो है, उसका विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष से होता है, तो भावी संतान में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं? रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत करना है। तो ब्लड ग्रुप वाला आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लिए होंगे अपने स्कूल में भी, आपका सिलेबस भी और कंप्लीट हो चुका होगा। तो जरूर आप बताइएगा लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितना परसेंट आपका ये पेपर आप प्रिपेयर कर चुके हैं, या आपको आता है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। सूक्ष्म जीव आधारित 4 उद्योगों के नाम बताने हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो उद्योगों थोड़ा सा गलत हो गया, उद्योगों करना है इसको। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, एकल कोशिका प्रोटीन से क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 13 है, पादप उतक संवर्धन से क्या समझते हैं? 14, एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे दूसरा चित्र आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, दूसरा चित्र भी आपने बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं? क्लास 10th से भी आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको तो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रथम पुरुष स्तर से क्या समझते हैं? ये भी क्लास 10th का बच्चों क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन इसको आपको बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करा दूं, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे सॉल्यूशन में भी। ठीक है, जितने नंबर है उतने ही आंसर आपको देखने को मिलेगा, ये नहीं कि 2 नंबर का और आप वहां पे 15-20 लाइनें भर के आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 2 उपाय पर प्रकाश डाले उपाय बताने हैं। अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पौधे के बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे आपका तीसरा चित्र निकल करके आया है जो आपने बनाना है। ठीक है, तीसरा चित्र जो आपको एग्जाम में बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और चित्र बच्चों, ये जितने आप चित्र देख रहे हैं इन सारे चित्रों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री से की जाती है, तो भावी संतानों में यह रोग किस प्रकार उत्पन्न होगा? रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। फिर यहाँ पे आपका एक चित्र निकल कर आ रहा है, और ये चित्र आई होप कि आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, अपूर्णा प्रभाविता की खोज किसने की? अपूर्ण प्रभाविता को केवल रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे अब आपने एक रेखा चित्र बनाना है। ठीक है, रेखा चित्र बनाना है, ये नहीं कि रेखा नाम लिख दिया और उसके ऊपर लिख दिया चित्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो इसके अथवा में आपको देखने को मिल रहा है, एक संकर संकरण को उदाहरण देकर समझाइए। 1 नंबर का प्रश्न आपने ये ऊपर भी देखा था। अगला है प्रश्न नंबर 21, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका क्या है? वो आपने बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, कम से कम 8 से 10 लाइनों में इसका आंसर आपने लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 22, पॉपी, कोका और भांग से कौन से ड्रग प्राप्त किए जाते हैं? नेक्स्ट है 23 नंबर, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन की लाभ व हानि लिखिए।
प्रश्न नंबर 24 है, पुरुष में पाई जाने वाली 2 सहायक जनन ग्रंथियों के नाम व कार्य बताइए। 25 नंबर है, आपको टिप्पणी करनी है सहोपकारिता व परिजीविता। ठीक है, और इसी के अथवा में आपको दे रखा है प्रकृति में कार्बन चक्र का वर्णन कीजिए। क्लियर है। प्रश्न नंबर 26 है, अवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर से आपको यहाँ पे आपको एक अच्छा सा चित्र बना देना है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका इसी के अथवा में क्वेश्चन, मानव मादा अंडाशय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर से आप यहाँ पे चित्र बनाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। और लॉन्ग टाइप देखो क्वेश्चन आंसर कितने 4 नंबर के हैं। इसमें बोला है प्रश्न नंबर 27 में, जैव विकास क्या है, जैव विकास के 3 प्रमाणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया। आई होप कि इस नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हमने कितने देखे थे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कितने 28 प्रश्न बोले थे। ठीक है, मुझे लगा 27 है, तो 27 के अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हर्षे एवं चेंज के प्रयोग का वर्णन कीजिए, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। 4 नंबर का प्रश्न है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनका तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को, और इससे रिलेटेड जो भी आपको मिले खा जाना है आपने अच्छे से उठा के। प्रश्न नंबर 28 और आखिरी प्रश्न, खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मत्स्यिकी व मधुमक्खी पालन की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसको मैं बोलूंगा लगभग 70% इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसी का लास्ट यानी अथवा दे रखा है आपको इसमें, कैंसर अल्कोहल के दुष्प्रभाव, इन दोनों पर आपने टिप्पणी लिखनी है। कम से कम जैसे 2-2 नंबर के हैं तो कम से कम 8 से 10 लाइनें आपने दोनों में भरनी है टिप्पणी करने में। ठीक है, अगर आपको पूरे 2 नंबर चाहिए। इसी के साथ आपका कौन सा जीव विज्ञान का पेपर हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, बाकी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। बस एक प्यार सा कमेंट डालिए कि ये चीज या ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका हो। ठीक है, चाहे वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट हो चाहे साइंस साइड को, तो आप टेंशन फ्री होकर के पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट पेपर के साथ बहुत जल्द, और आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तैयारी करते रहिए, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो आप सभी को अगेन एक बार बेस्ट विशेस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।